हेलो स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे डेली मेनली जो एनिमल डाइवर्सिटी के क्वेश्चंस हैं ना, हम डेली प्रैक्टिस करेंगे 50 60 जितने भी हमसे हो पाते हैं ना। तो हम उससे अगर डेली प्रैक्टिस करेंगे तो जो हमारी एनिमल डाइवर्सिटी जो यूनिट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसमें मेनली हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास पीजीटी, टीजीटी, एचटेट या फिर नीट या नेट एग्ज़ाम में जितने भी हमारे पास एनिमल डाइवर्सिटी से क्वेश्चन आए हैं ना, हम उन सबको ही 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हम मेनली किसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आज हम प्रोटोजोआ के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, या तो मैं एक चीज़ कर सकती हूँ कि मैं जो मेरे नोट्स हैं जहाँ से मैंने पढ़ा है, या तो मैं वो नोट्स की जो पीडीएफ है वो एक तरीके से अपलोड कर दूँ, या सेकंड थिंग ये हो सकती है कि आप मेरे को बता देना कि मैम आप उनको नोट्स को या तो यूट्यूब पे अपलोड कर दो या आप हमें पीडीएफ शेयर कर दो। आप जैसे कहोगे मैं आपको बता दूँगी। ओके, तो ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फीडिंग इन स्पोरोजोआ इज़। जो मेनली स्पोरोजोआ होता है वो किसकी हेल्प से एक तरीके से फीड करते हैं, तो वो क्या करते हैं, माइक्रोपोर्स की हेल्प से एक तरीके से फीड करते हैं। कि जो उनकी बॉडी होती है उन पे क्या होते हैं, काफ़ी छोटे छोटे माइन्यूट से एक तरीके से पोर होते हैं जो उनकी फीडिंग में एक तरीके से हेल्प करते हैं। ओके, देखो साइटोस्टोम होता है वो मेनली पैरामीशियम में प्रेजेंट होता है, और जो स्लेरी होता है वो एक तरीके से लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। और जो एनिमल होते हैं वो हमारे पास ऑटोट्रॉपिक तो होते ही नहीं है। जो एनिमल होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास एक तरीके से हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो इसका आंसर है वो एक तरीके से सेफ। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड है, ऑफ द फॉलोइंग सबफाइलम इज़ अ एक्सक्लूसिवली एंडोपैरासाइट। एक्सक्लूसिवली एंडोपैरासिटिक होता है वो मेनली हमारे पास क्या होता है, स्पोरोजोआ होता है। हमने क्या किया, जो हमारे पास प्रोटोजोआ होते हैं उसको हमने 4 क्लासेस में एक तरीके से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, एक होता है हमारे पास फ्लैजिलेटा। ठीक है, सेकंड होता है हमारे पास सिलिएटा। ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन के बेसिस पे हमने उनको 4 क्लासेस में डिवाइड किया है। थर्ड होता है हमारे पास राइजोपोडा। ठीक है, अब फोर्थ होता है हमारे पास, एक होता है स्पोरोजोआ। जो स्पोरोजोआ होता है उसमें कोई भी हमारे पास लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ठीक है, ये हमारे पास इसमें कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है। सेकंड चीज़ ये होता है कि जो स्पोरोजोआ होता है उसमें क्या होता है, हमारे पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है ना, तो इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं ना, एक तरीके से इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स नहीं होता है। और जो हमारे पास स्पोरोजोआ होता है वही एक ऐसी क्लास होती है जो कि क्या होती है, एक तरीके से एक्सक्लूसिवली क्या होती है, एंडोपैरासाइट होती है। उसका कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है जो फ्री लिविंग में पाया जाए, और ऐसा कोई भी मेंबर नहीं है जो एक तरीके से डिजीज़ कॉज ना करे। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा हमारे पास बी, स्पोरोजोआ ऐसी क्लास है जो क्या होती है, एक तरीके से एक्सक्लूसिवली एंडोपैरासाइट है। ओके, ठीक है, फिर आता है हमारे पास सॉल जेल थ्योरी ऑफ सूडोपोडिया फॉर्मेशन इन अमीबा वाज प्रपोज्ड बाय। जो सॉल जेल थ्योरी है अमीबा में वो मेनली किसने, हाइमन ने एक तरीके से प्रोड्यूस की थी। लेकिन इसमें क्या होते हैं, शायद 2 साइंटिस्ट थे, एक होता है से पेंटिस या मैंटिस, ऐसे 2 साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने क्या करा, इसको एक तरीके से सपोर्ट किया था। जो बर्थोल थे उन्होंने सरफेस टेंशन थ्योरी दी थी इसी की। और जो हमारे पास जैनिंग थे, जैनिंग ने दी थी हमारे पास रोलिंग मूवमेंट की दी थी, जो रोलिंग मूवमेंट होती है। और जो डालिंजर थे, डालिंजर ने हमारे पास उनकी जो वॉकिंग मूवमेंट होती है उसके बारे में बताया था। लेकिन अगर हम सॉल जेल थ्योरी की सूडोपोडिया की बात की जाए तो वो हमारे पास किसने दी थी, हाइमन ने दी थी। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सॉल जेल थ्योरी टू एक्सप्लेन लोकोमोशन इन अमीबा वाज प्रोपाउंडेड बाय। तो अभी हमने बताया था कि जो सॉल जेल थ्योरी है वो हमारे पास जो सूडोपोडिया है वो किसने दी थी। और वहाँ पे देखो सूडोपोडिया वो भी एक तरीके से लोकोमोटरी ऑर्गन है, और वहाँ पे सूडोपोडिया की जगह यहाँ पे क्या कर दिया, एक तरीके से लोकोमोशन वर्ड का यूज़ कर दिया। लेकिन क्वेश्चन क्या है, एक तरीके से बिल्कुल सेम है। तो जो ये सॉल जेल थ्योरी है ये किसने दी थी, मैंने यहाँ पर हाइमन ने दी थी। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, एक तरीके से सी होगा। ओके, यहाँ पे ना इनके मेनली एक तरीके से आंसर भी है, आप ना चाहे तो रीड भी कर सकते हो भाई कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है। ठीक है, फिर आता है लोकोमोटरी ऑर्गन आर एब्सेंट इन द क्लास। मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया था कि इनको 4 क्लासेस में हमारे पास इसको क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन। और जो स्पोरोजोआ होते हैं उसमें एक तरीके से लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, एक तरीके से स्पोरोजोआ होगा। ओके, अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हाइलिंग कैप ऑफ सूडोपोडियम ऑफ अमीबा इज मेड अप ऑफ। जो हाइलिंग कैप होती है सूडोपोडिया में वो मेनली क्या होती है, एक तरीके से एक्टोप्लाज्म की बनी हुई होती है। ओके, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स ऑफ अमीबा इज़। देखो अगर मान लो एक वैक्यूल मतलब कि एक जो अमीबा है उसको यहाँ पे एक फूड रखा है, ठीक है। अब उसको क्या करना है, फूड लेना है। और जो उसका मान लो जो उसके सूडोपोडिया होते हैं अमीबा में, उसमें क्या होगा, एक तरीके से कॉन्ट्रैक्शन क्या होगी, बहुत फास्ट होगी। कॉन्ट्रैक्शन फास्ट होगी ताकि वो जो ये प्रे है इसको एक तरीके से कैप्चर कर सके, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स है या जो भी फूड है उसको एक तरीके से ले सके। लेकिन वहीं अगर मान लो उसको एग्जिट करना हो तो वो उसको ग्रेजुअली या स्लोली भी एक तरीके से एग्जिट करना पड़ेगा। मान लो अगर उसका सिस्टोल है, मान लो अब इसमें ये क्वेश्चन है जैसे कि सिस्टोल इज़ ग्रेजुअल बट डायस्टोल इज़ सडन। मान लो अगर उसका जो सिस्टोल है उसकी कॉन्ट्रैक्शन स्लो होगी तो इतने में तो जो उसका प्रे है वो तो क्या होगा, एक तरीके से भाग जाएगा। तो सिस्टोल तो देखो ग्रेजुअल नहीं होनी चाहिए। फिर होता है सिस्टोल इज़ सडन बट डायस्टोल इज़ ग्रेजुअल। या बिल्कुल कि जो सिस्टोल होती है वो तो एकदम से ना बहुत जल्दी होनी चाहिए ताकि जो प्रे है वो एक तरीके से भाग ना पाए, वो जल्दी से उसको एक तरीके से पकड़ ले। तो इसका आंसर होगा वो एक तरीके से बी होगा। बोथ सिस्टोल एंड डायस्टोल आर सडन। नहीं, ऐसा नहीं होगा उसने लिया और एक तरीके से छोड़ दिया, तो ऐसा तो नहीं होगा। दोनों ही हमारे पास एक तरीके से ग्रेजुअल है, दोनों ही एक तरीके से स्लो तो बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। ना हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि करेक्ट फॉर अमीबा इज़। देखो एक इसमें दे रखा है ज़ूट्रॉपिक, बी है लैंटिक, सी है किंगडम, फोर्थ है किंगडम मोनेरा। देखो जब किंगडम मोनेरा होता है तो उसमें तो मेनली यहाँ पर ज़्यादातर बैक्टीरिया होते हैं, तो अमीबा तो क्या एक तरीके से प्रोटोजोआ है, तो ये मोनेरा के उसमें तो देखो आएगा नहीं। अगर इसका डी है नहीं तो देखो डी इसमें भी है, डी इसमें भी है, डी इसमें भी है, तो ये तीनों ऑप्शन है वो एक तरीके से क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो जो इसका आंसर होगा वो एक तरीके से सी हो जाएगा कि भाई वो ज़ूट्रॉपिक भी है, लैंटिक भी है और एक तरीके से क्या है, एक तरीके से किंगडम भी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया एंड वायरस इन दैट सीक्वेंस? मलेरिया, मम्स एंड टाइफस, अमीबियोसिस, पोलियो एंड टैटनस। टैटनस क्या होती है, एक तरीके से बैक्टीरियल डिसीज़ होती है, ठीक है। तो ये वायरल डिसीज़ तो नहीं होती। टाइफस भी एक तरीके से बैक्टीरियल डिसीज़ होती है। फिर आते हैं स्लीपिंग सिकनेस, डिप्थीरिया एंड हेपेटाइटिस। हाँ, यह स्लीपिंग सिकनेस होती है, यहाँ पास प्रोटोजोआ डिसीज़ होती है जो कि हमारे पास किससे होती है, ट्रिपेंसोमा से होती है। डिप्थीरिया एक तरीके से बैक्टीरियल डिसीज़ है और जो हेपेटाइटिस है वो एक तरीके से वायरल डिसीज़ है। येलो फीवर तो एक तरीके से हमारे पास क्या है, येलो फीवर डेंगू नहीं, येलो फीवर नहीं है, सैफिल्स भी नहीं है और एक तरीके से इन्फ्लुएंजा भी नहीं है, ओके। ये प्रोटोजोआ इज़ क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, ये हमने अभी पढ़ा था कि ये मेनली क्या होता है, मोड ऑफ लोकोमोशन के बेसिस पे इनको एक तरीके से क्लासीफाई किया गया है, ओके, ठीक है। ये होता है मतलब द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन कॉज्ड बाय लोआ लोआ इस थ्रू। जो लोआ लोआ होता है ना ये एक तरीके से एस्केलमेंटिस का मेंबर होता है। इसका जो इसमें क्या होता है, एक तरीके से डाइजेनेटिक होस्ट होता है। जो इसका ये होस्ट है देखो, एनाफ्लीस भी नहीं होता, मस्का भी नहीं होता, क्यूलेक्स भी नहीं होता, क्यूलेक्स भी नहीं होता है। जो इसका होस्ट है वो एक तरीके से क्या होता है, क्रिसोप्स है। जो क्रिसोप्स स्पीसीज होती है वो एक तरीके से क्या होती है, इसकी इनके थ्रू क्या होता है, एक तरीके से फैलता है। तो ये क्या होता है, एक तरीके से इसके होस्ट होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा जो प्लाज्मोडियम एंटर द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग एज, तो जो हमारे पास स्पोरोसाइट्स होती है मलेरिया में वो क्या होती है, एक तरीके से इन्फेक्टेड स्टेज होती है। जो ट्रोफोसाइट होते हैं वो तो एक तरीके से अडल्ट फॉर्म होती है जो कि रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होती है। फिर होता है क्रिप्टोमेरोसाइट्स होती है, वो हमारे पास कहाँ पे होती है, क्रिप्टोमेरोसाइट लीवर में प्रेजेंट होती है। मैरोसाइट होती है, ये भी हमारे पास रेड ब्लड सेल्स में होती है। और ये पर एक तरीके से ये तीनों ही स्टेज होती है वो मैग में प्रेजेंट होती है। और आफ्टर जो हमारे पास स्पोरोसाइट है वो एक तरीके से क्या कर लेता है, इन्फेक्ट कर लेता है, उसके बाद ये स्टेजेस फॉर्म होती हैं। तो इसमें जो ये तो बात की होगी, तो जो इन्फेक्टेड स्टेज होती है वो कौन सी होती है, एक तरीके से स्पोरोजोइट होते हैं, वो एक तरीके से इन्फेक्टेड स्टेज होती है, ओके। नाउ जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, जो न्यूट्रिशन जो मोड होता है अमीबा में वो मेनली क्या होता है, एक तरीके से होलोजोइक न्यूट्रिशन पे वो एक तरीके से फीड करते हैं, ओके। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है कि जो न्यूट्रिशन होता है इन अमीबा में वो कौन सा होता है, वो भी एक तरीके से क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। देखो ये वाला एग्जाम है, ये टीजीटी बायोलॉजी 2003 उसमें आया था 13 में, बट ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन क्या आता है यूपीपीएससी प्री में 2003 में आया था, ठीक है। आपने देखा होगा क्वेश्चन कैसे हर एग्जाम में ना एक तरीके से रिपीट ही होते हैं, ओके। नाउ
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज रिगार्डेड इमोर्टल। आपको पता है कि जो अमीबा होता है उसमें कोई एक तरीके से डेफिनेट शेप तो नहीं होती, क्योंकि जो उसकी मेम्ब्रेन होती है वो पेलिकल वगैरह से बनी नहीं होती। बाकी जैसे कि और अदर प्रोटोजोअन्स होते हैं उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो पेलिकल या एक तरीके से शेल की बनी हुई होती है, लेकिन जो अमीबा होता है उसमें भी पेलिकल या प्रोटीन की लेयर प्रेजेंट नहीं होती। तो जो उसकी बॉडी होती है वो भी क्या होती है, एक तरीके से इमोर्टल होती है। बाय बडिंग ये करते हैं, डिवाइड कर लेता है और अपनी बहुत सारी कॉलोनी एक तरीके से फॉर्म कर लेता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्केलेटन्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआ फॉर्म एन इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। इसमें जो ऑप्शन है वो है फोरा एमिनीफेरा, हेलिजोआ, रेडियोलेरिया एंड ऑल ऑफ द अबव। जो ये चारों ही होते हैं ना स्केलेटन, जो चारों के स्केलेटन होते हैं वो एक तरीके से सेडिमेंट्री रॉक के फॉर्मेशन में एक तरीके से हेल्प करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एक तरीके से ऑल ऑफ द अबव होगा। इसका जो आंसर है वो एक तरीके से डी है। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मोनोसिस्टिस इज़ अ पैरासाइट ऑफ। जो मोनोसिस्टिस है ना वो एक तरीके से पैरासाइट है। ये जो सेमिनल वेसिकल प्रेजेंट, सेमिनल वेसिकल होती है अर्थवॉर्म की, ये मेनली वहाँ पे क्या करते हैं एक तरीके से प्रेजेंट होता है। तो ये एक तरीके से अर्थवॉर्म का पैरासाइट होता है। तो जो पाइल है नहीं, हिरुडनेरिया नहीं, नेरिस नहीं, ये यूटीफियस, जो यूटीफियस होता है उसका ये तरीके से पैरासाइट होता है। जो यूटीफियस होता है और जो एक तरीके से अर्थवॉर्म होते हैं वो दोनों ही क्या होते हैं, सेम क्लास से बिलोंग करते हैं, डेट इज़ ओलिगोचीटा। तो ये क्या होता है, उन दोनों का एक तरीके से पैरासाइट है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्टोरिया इज़ अ सब क्लास ऑफ द फाइलम। जो सेक्टोरिया होती है वो एक तरीके से सब क्लास किसकी फाइलम की है। इसका जो आंसर है वो एक तरीके से होता है प्रोटोजोआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिजन इज़ अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ कॉमनली फाउंड इन। जो मेनली मैंने बताया कि जो अमीबा है वो बड़ी होती है और जो फ्यूजन होता है वो भी हमारे पास सिंपली ट्रिपनसोमा वगैरह में एक तरीके से होता है, अमीबा वगैरह में भी होता है। तो जो फ्यूजन है वो इनमें बहुत कॉमन मेथड है। हेलमिंथेस तो देखो फ्यूजन के थ्रू डिवाइड नहीं करते हैं, और जो एनिलिडा होता है उनमें भी एक तरीके से फ्यूजन नहीं होता है। उनमें क्या होता है, एक तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और जो फ्यूजन होता है वो एक तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। तो ये मेनली किसमें प्रेजेंट होता है, प्रोटोजोआ में प्रेजेंट होता है। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्फेलोपोडा इज़ अ क्लास ऑफ एनिमल इन विच। देखो जो स्फेलोपोड्स होते हैं वो एक तरीके से मोलस्का के मेंबर्स हैं। तो इनमें जो फुट होता है वो उनके पास एक तरीके से हेड पे प्रेजेंट होता है। तो जो इसका आंसर है वो सी होता है, ना कि हेड फुट पे प्रेजेंट होता है। तो जो इसका आंसर है वो एक तरीके से सी।